जम्मू कश्मीर के जिला रियासी से चलिए बात करते हैं अब, जहां पर लगभग 21वां दिन है आज और सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। अब आपको बता दें कि वहां पर पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर रियासी के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से पूरे इलाके में अलग अलग जगह कूड़ों के ढेर लग चुके हैं और कूड़े का ढेर लगने की वजह से लोग तो परेशान है ही, पर शहर की जो हालत है वो भी खराब होती हुई नजर आ रही है और लोगों की परेशानी भी नजर आ रही है। पहले तो आप एक बार सुन लीजिए कि लोगों का इस पर क्या कहना है। एक स्थानीय व्यक्ति से बात हुई है, आइए आप सुनिए पहले कि उन स्थानीय व्यक्ति का इस पर क्या कहना है। उनको किसी की गंदगी का कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उनके घर के बाहर तो सफाई है। वो तो उन्होंने रखे हैं 10-10 काम करने वाले नौकर, वो तो सफाई कर देंगे। सबसे ज़्यादा परेशानी आम जनता को है और हम उनसे भी अपील करते हैं कि आप असेंबली में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएं ताकि इनका मसला जो हल हो सके। स्थानीय लोग तो इस पर चलिए परेशान है ही हैं और वहीं दूसरी तरफ अब आज ये 21वें दिन में एंटर कर चुका है, यानी कि लगभग पिछले 20 दिन से लगातार रियासी में इसी तरह के हालत बने हुए हैं। और चलिए इस पर चर्चा करने के लिए, इस पर जानकारी और ज्यादा साझा करने के लिए मेरे साथ हमारे रियासी के संवाददाता राहुल कुमार जी मौजूद हैं। राहुल जी, लगभग 20 दिन से ज्यादा समय हो चुका है, आज 21वां दिन है और लगातार स्ट्राइक अभी भी जारी है, तो लोग कितने ज्यादा परेशान हैं इसकी वजह से? जगह जगह कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं इसके सब चलते। बिल्कुल साक्षी, आपको बता दूं कि पिछले आज 20 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, आज 21वां दिन है और नगर परिषद रियासी में इस वक्त पूरी तरह गंदगी में तब्दील हो चुका है। मैं पीसीआर से मैं अनुरोध करूंगा वो साथ साथ तस्वीरें दिखाते जाएं कि क्या हालत शहर की हो चुकी है। तमाम वो लोग आ रहे हैं जहां रियासी शहर बाहर शॉपिंग करने के लिए आते हैं, कुछ लेने आते हैं और इवन की दुकानदार और स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। तमाम चौक चौराहों पर बात करें, गलियों की बात करें, मुख्य बस स्टैंड की बात करें तो आपको बड़े बड़े गंदगी के ढेर दिखाई दे रहे हैं। इसी के चलते हम लोगों को बड़ी सारी परेशानी हो रही है। पिछले 21 दिन से रियासी शहर में सफाई नहीं और इसको सफाई करने का किसी ने प्रयास तक नहीं किया। ना ही जनता द्वारा चुने नुमाइंदों ने कोशिश की और ना ही जहां प्रशासन में बैठे हुए लोग, जिनके जिम्मेवारी बनते हैं कि लोगों को किसी न किसी प्रकार की राहत दी जाए, चाहे वो कोई भी समस्या हो शहर की हो। पर राहुल जी, लेकिन अगर गंदगी पिछले से दिनों की बात करें तो आपको याद होगा पिछले कई साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि हमें स्वच्छ भारत अभियान को चलाना है और स्वच्छ भारत अभियान के तहत उन्होंने खुद भी इसमें एक बड़ा योगदान दिया था। उनकी खुद की कई सारी तस्वीरें वायरल हुई जिसमें वो खुद झाड़ू लेकर सफाई करते हुए नजर आए अपने घर आंगन की। उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति अपनी तरफ से अगर योगदान देगा साफ सफाई में तो हमारा देश कितनी ज्यादा आगे जाएगा। पर आखिर ऐसा क्या हो गया है कि लोग उस स्वच्छ भारत अभियान को भूल चुके हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपको याद होगा कि 2 अक्टूबर आने वाला है। आपको तमाम वही लोग आपको सड़कों पर देखेंगे, तमाम लोग वो फोटो खिंचवाने के लिए, खबर बनाने के लिए, अपने अपने रील बनाने के लिए सड़कों पर दिखेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने इन तमाम सफाई कर्मचारियों की, जो भाई बहन है सफाई करते हैं पूरे देश के साथ साथ पूरे मोहल्ले कस्बों को साफ रखते हैं, उनके पांव धोए थे। उसका एक संदेश था कि इन लोगों की कदर करें, इन लोगों को सम्मान करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आज वो तमाम नेता, तमाम वो लोग सब, जब चाहे प्रशासनिक अधिकारी क्यों ना हो, सब लोग अपने अपने घर बैठे हैं। नेता जो है गाड़ियों में घूम रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, लेकिन रियासी के लोग परेशान है। रियासी का डेली जो सफाई कर्मचारी हैं वो परेशान है, लेकिन रियासी की फिक्र, रियासी के लोगों को किसी को फिक्र नहीं। इससे ये साबित होता है कि लोग जो नुमाइंदे हैं उनको सिर्फ वोट चाहिए, सत्ता मिल जाए, फिर जनता कहीं भी चला जाए। अगर प्रशासन की बात करें, प्रशासन का काम है, उनको मोटी सैलरी मिल रही है, वो गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनका ऑफिस साफ सुथरा है, उनके घर साफ सुथरे हैं, लेकिन रियासी के जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो परेशान है। और परेशानी इतनी नहीं है, आप जब देखेंगे जो तस्वीरें में आप दिखा रहे हैं साथ साथ में, बिल्कुल देखेंगे बिल्कुल। वहां तमाम गंदगी के पास फ्रूट की रेडी लगी है, सब्जी की रेडी लगी है, वहां पे खाने पीने की रेडी लगी है। लोग पैसा देके बीमारियां खा रहे हैं, लोग पैसा देके बीमारियां घर ले जा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। जनता की किसी को नहीं पड़ी, ना प्रशासन को पड़ी है, ना जो लोगों द्वारा चुने नुमाइंदे हैं उनको पड़ी है। अच्छा, इस बात अब में जरा साफ तौर ये पे सफाई कर्मचारियों की वैसे आप बात कर रहे थे और कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी रेगुलराइजेशन की बात की है, साथ में इन्होंने कहा है कि नियमित तौर पर हम लोगों के जो वेतन है वो भी जरूर बढ़ाया जाए। तो जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो अक्सर देखा गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि हम डेली वेजर्स को पक्का करेंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा था कि कौन से डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स होंगे। अब हर डिपार्टमेंट में आप देखिए, हर डिपार्टमेंट में डेली वेजर्स हैं, कैजुअल लेबरर्स हैं, वो लगातार अपना काम करते रहते हैं। पर दुख की बात यह है कि जब डेली वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स की बात होती है तब उस समय उनके बारे में अभी जो चुनी हुई सरकार है उन्होंने वोट तो ले लिया, पर लोग और वो डेली वेजर्स जो वोट देकर बैठे थे उनका क्या? ये बड़ा सवाल इस वक्त उठा हुआ है, क्या देखिए लगता है? बाकी ये तमाम चीजें जो है ना,
जी इलेक्शन के दौरान सारी चीजें बाहर आती हैं, टेलीविजन को पक्का करना, इनको जो अस्थायी कर्मचारी को अस्थायी करना, ये तमाम बातें आती हैं। लेकिन जब सत्ता मिल गई, कुर्सी मिल गई, पावर मिल गई, जो जो लोग जिनकी बदौलत वो लोग सत्ता में बैठे हैं, जिनकी बदौलत वो सीएम बने हैं, मंत्री बने हैं, विधायक बने हैं, अब उनकी चिंता उनको खत्म होगी। वो सिर्फ एक चुनावी वादा था। अब सरकार ने जो वादे किए थे, अब सरकार का काम है, सरकार ने ये भी कहा अब जीवन ज्योति को उसको जल्दी करें, लेकिन कम से कम आप एक कैटेगरी सिलेक्ट करें, आप बताएं कि किन किन लोगों को कितना कितना समय होगा। और बड़े सारे ना कि म्यूनसिपलिटी की अगर बात करें, अन्य विभाग में लोग ऐसे हैं जो अपनी सेवाएं देख के रिटायर होकर घर चले गए, लेकिन खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए हैं, और किसी ने इनके बारे में नहीं सोचा। तो प्रशासन को, सरकार को इनको सोचना चाहिए, और सरकार का ये काम करता बनता है कि आपने अगर वादा किए जनता से, उनका पूरा करें। और 9,000 या 9,500 में किसी का घर नहीं चलता आज के समय में, साक्षी हम सब बली बांटती है। आप बिल्कुल मान के बिल्कुल। चले कि क्या हमारा घर 9,000 से चल सकता है? क्या आपका घर 9,000 से चल सकता है? तो इसका जवाब है नहीं चल सकता। लेकिन ये 9,000 से अपना घर चला रहे हैं उनको, और अपने बूढ़े माता पिता के दवाइयों का खर्चा और अपने बच्चों का भविष्य ने अंधकार की तरफ धकेल रहा है। और इसी के चलते जब ये लोग इनके पास अब तो मजबूर है। राहुल और जी, अब तो सिलेंडर भी महंगा हो गया है, पेट्रोल भी महंगा हो गया है। ये जब दो चीजें बिल्कुल महंगी देखो, होती हैं तो एक आम व्यक्ति के लिए सबसे पहले उसकी रोजी रोटी पे असर पड़ता है। पकाएगा कैसे और खाएगा क्या, घर में क्या लेकर आएगा? होटल इंडस्ट्री बिल्कुल से लेकर जो घर में आप खुद का खाना बनाते हैं वो भी सब महंगा हो जाता है जब ये चीजें महंगी होती बिल्कुल है तो। बिल्कुल ठीक ठीक कहा आपने कि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, चाहे वो घरेलू हो, चाहे वो कमर्शियल हो, डोमेस्टिक हो, व्यवसायी हो, तमाम के रेट बढ़े हैं। और इससे रेट बढ़ने का सीधा असर हम लोगों पे पड़ता है। इसमें बड़े बड़े लोगों का कुछ नहीं जाता, सरकार के बैठे हुए लोगों उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें मिडिल जो लोग हैं उनको फर्क पड़ता है, जो गरीब तबका है उनको फर्क पड़ता है। और इससे में महंगाई लगातार बढ़ रही है, और इसी में 9,000 में, क्योंकि महंगाई तो बढ़ जाती है, खर्चा तो बढ़ जाता है, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ती, तो उनका, उन लोगों का भी जो उनके पास एक ही विकल्प है कि वो हड़ताल में बैठेंगे। हड़ताल के साथ साथ वो शायद उनकी प्रशासन सुने, शायद उनकी सरकार सुने, लेकिन जहां पे तमाम लोग वो बैठे, लगता है उनके काम, जो उनके कान है वो काम नहीं करते, उनको कुछ दिखाई नहीं देता तमाम लोग। अब आप बात करें, इससे पहले हम बात करें पूर्व जहां डिप्टी कमिश्नर रहे मैडम इंदु कंवल, इससे पहले भी स्ट्राइक हुई है, उन्होंने अपने दम पे उन्होंने इनकी इनकी लोगों की मांग को सही ठहराया, और फिर भी उन्होंने शहर की सफाई कराई, ताकि जो लोग बाहर से आते हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन जी मौजूदा समय में जो प्रशासन है वो इस पे कोई संज्ञान नहीं रहा। और जी अफसोस की बात है, बीत जाने के बाद अभी तक प्रशासन का कोई भी अधिकारी उनके पास, उनसे बात करने तक नहीं पहुंचा। हालांकि स्थानीय विधायक उनके पास पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसे बात करी, उनकी बात मजबूती के साथ सरकार के समक्ष या प्रशासन के समक्ष नहीं रखी। और इन लोगों का जो काम बनता है, चाहे वो प्रशासन में बैठे लोग हों, चाहे वो जनता द्वारा चुने हुए नुमाइंदे, उनका काम बनता है कि एक तो उनका मसला हल किया जाए, और दूसरा जो आम लोगों को परेशानी हो रही है गंदगी से, जो लोग परेशानी, जैसे मैंने पहले ही कहा कि पैसे देके हम दवाइयां लेते हैं, पैसे देके हम फ्रूट लेते हैं, पैसे लेके हम वो चीजें लेते हैं जो हमारे काम आती है। लेकिन ये पहली बार हो रहा है, और अक्सर होता है जब भी हड़ताल होती है। और 21 दिन हो गया, हम पैसे देके बीमारियां घर ले जा रहे हैं, पैसे जी देके हम जी बीमारियां खा रहे हैं। तो जी ये तमाम चीजें, परेशानी को सामना हम लोगों को जी। करना पड़ रहा है। लेकिन 21 दिन बीत जाने के बावजूद मुझे लगता नहीं कि शायद इनका कोई मसला हल होगा। एक और एक शायद आने एक वाले एक कुछ चीज, दिन। मेरा एक सवाल ये रहेगा, आखिरी सवाल होगा ये, क्योंकि समय थोड़ा कम है। तो क्या आपने इस विषय पर किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश की? क्या आपने किसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए या विधायक से बात करने की कोशिश की राहुल जी? और अगर आपने बात की है तो इस सब के ऊपर उनका इस पर क्या कहना रहा है? देखिए, हमें हमने अधिकारियों से बात तब करेंगे साक्षी, जब वो उनके बीच जाएं। ऑफिस में जाएंगे, आपको 4 घंटे इंतजार करना पड़ता है, अधिकारी खुल के बोल के राजी नहीं है। विधायकों की बात करें, विधायक इस समय जो है अपने निजी काम के चलते जहाँ तीर्थों में व्यस्त हैं। और हमने नगर परिषद जो जो सफाई कर्मचारी, जिनका जो जिम्मा पड़ता है शहर को साफ सुथरा रखना, हमने उनसे बातचीत की, उनसे पूछा कि आपकी मांगे क्या। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार हर बार हमारे पास आते हैं, प्रशासन के लोग आते हैं, चाहे वो जनता द्वारा चुने लोग नुमाइंदे आते हैं, वो आते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं। इस बार आश्वासन से बात नहीं बनेगी, इस बार हमें हल चाहिए, इस बार हमें निवारण चाहिए। कि हम रोज रोज हम चाहते हैं कि शहर गंदा हो, लोगों को परेशानी हो, हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। और परमानेंट सोल्यूशन यही है कि एक जहाँ तो हमें परमानेंट किया जाए, या फिर हमें जो हमारा वेतन है उसे बढ़ाया जाए, ताकि हम अपने घर का गुजारा अच्छे से कर सके। उन्हें साफ तौर पे कहा कि जी 9,500 से बनता कुछ नहीं है। लेकिन इस बार तमाम हर बार लोग आते हैं, हमसे बात करते हैं, हम भी उनकी बातों में आ जाते हैं, लेकिन इस बार हम उनकी बातों में नहीं आएंगे जब तक हमें पूर्ण विश्वास नहीं दिया जाता कि आपकी बात, आपकी जो मांगे हैं उस पर गौर किया जाएगा, उसका हल हो जाएगा, तब तक हम हटने वाले नहीं हैं। उम्मीद यही है कि मुझे लगता है जिस तरह से लगातार पिछले
20 दिन से 21 दिन से शहर जो है गंदगी में तब्दील हो रहा है और आने वाले कुछ समय के लिए और इस तरह की परेशानी हम सबको झेलने पड़ेगी और इससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ ही आगामी दिनों में जी मानसून भी आ जाएगा और इससे बीमारियों का जो खतरा है वो डबल हो जाएगा। लोगों की चिंता लगातार बढ़ रही है। लोगों ने प्रशासन और सरकार से और एसडी प्रशासन से, तीनों से अनुरोध किया कि इसका निवारण किया जाए और इन लोगों का भी हल किया जाए और कम से कम जो शहर की गंदगी है उसको साफ किया जाए, बिल्कुल ताकि बिल्कुल। हम इन बीमारियों से, इन गंभीर जी बीमारियों से बच सकें। जी, शुक्रिया राहुल जी। राहुल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा है कि जिस तरीके से लोगों की समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, उससे एक बात तो साफ है कि अब जिस तरीके से ये सफाई कर्मचारी हैं ये अपनी बात मनवा कर ही जाएंगे। और उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि या तो फिर उन्हें पक्का किया जाए, परमानेंट किया जाए, उसके अलावा उनकी जो वेतन है उन्हें या तो फिर बढ़ाया जाए। अब देखना ये रहेगा कि इसके ऊपर क्या रुख देखने को मिलता है। तब तक के लिए इतना ही। जुड़े रहिएगा द न्यूज के साथ और इसी तरह की खबरों के लिए हमारा साथ आप लोग जरूर बने रहिएगा। इजाजत दें, नमस्कार।